रहे हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि बीजेपी वाले काम नहीं कर रहे हैं और बीजेपी वाले कह रहे हैं दिल्ली सरकार ने प्रपोजल दिया था। इसको देखते हुए 31 अक्टूबर को एक नोटिस जारी करा, उसमें 1968 का एक्ट का हवाला देकर 10,792 लोगों के पेटों पे लात मार दी गई। बहुत सारी वीडियो है, कंडक्टरों के ब्लेड पड़ रहे हैं, सवारियों के ब्लेड पड़ रहे हैं, है ना। तो ये सरकार को सोचना चाहिए इस चीज़ को कि भाई जल्दी से जल्दी कैसे भी करके पहले इन लोगों को पक्का रोजगार दिया जाए। गंभीर विषय है कि हमारे बस मार्शल 4 महीने से बैठे हैं धरने पे, और बेरोजगार किसने किया है, ये बात है, उस पे बात करो। ये क्या किसने लगाया, किसने क्या किया, बात उस पे नहीं है, समाधान की तरफ जाओ आप। तो हमारा कहना यही है, हम तो दिल्ली सरकार के भी भाई शुभचिंतक बन के काम यानी कर रहे हैं और करेंगे। तो दिल्ली सरकार और एलजी साहब अपने बैठ के, और ये मुद्दा गंभीर है तो सुलझाने का काम करें। मुद्दा ये नहीं है कि कौन हटाता है और कौन लगाता है। अब मुद्दा है कि जब दिल्ली विधानसभा से ये क्लियर हो गया है कि अगर वो केजरीवाल साहब लगाना चाहते हैं तो क्योंकि इस पे राजनीति, बच्चों के पेट 4 महीने जो बच्चे 3 टाइम खाया करते थे वो 1 टाइम खाने लगे। और हमारा जो घर का खर्चा, बहुत से लोग कहते हैं कि 4 महीने बैठे रहे, कहाँ से चलाया। हमने गुरुद्वारे से लंगर ले लेके अपने बच्चों का पेट पाला है। अब एक काम करा जाए, एलजी साहब और मुख्यमंत्री साहब दोनों मिलके एक छोटा सा उपकार कर दीजिए। अगर ड्यूटी नहीं दे पाते तो हमें जहर दे दीजिए, जिससे कि हम अपने परिवार को खिला के और आप मर जाएं, और आपको कोई रोजगार देने की दोनों को जरूरत नहीं है। जो हमारी नौकरी सुरक्षित करेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के राजघाट के पास जो पावर हाउस है वहाँ पे हैं, और यहाँ पे काफ़ी दिनों से जो हमारे साथ जो भीड़ है बच्चों की, ये बस मार्शल के रूप में काम कर रहे थे दिल्ली सरकार के, लेकिन इनको एक ही झटके में बाहर कर दिया गया है और वो सारे पद रद्द कर दिए गए। अब ये सड़कों पे आ गए हैं और तब से ये दिन रात यहाँ पे बैठे हुए हैं, कभी जंतर मंतर तो कभी राजघाट तो कभी दिल्ली सचिवालय, लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। विधानसभा में कल जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी बयान दिया है इस मुद्दे को लेके। क्या है इनसे जानते हैं और क्या मांग है इनकी, और जो अभी सरकार की क्या स्थिति है। जी बताइए। सरकार की स्थिति कल विधानसभा में भी जाने के बाद ना बिल्कुल एक बार भी बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सीधा नहीं करा। वो ने अभी भी अब बीजेपी की तरफ डाल दिया। कल दिल्ली सरकार के केजरीवाल ने हमारी तरफ करता हुआ और बीजेपी की तरफ डाल दिया। इसमें कि हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमें हमारा पक्का रोजगार दे दो, 60 साल तक का हमारा रोजगार दे दो। इसके अलावा हमारा वो दूसरा कोई रोजगार मांग नहीं है। और इसीलिए हम बैठे हुए हैं। ना दिल्ली सरकार अभी तक कोई कार्रवाई करी, पर कल प्रत्यारोप एक दूसरे पे थोपने का काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि बीजेपी वाले काम नहीं कर रहे हैं और बीजेपी वाले कह रहे हैं दिल्ली सरकार ने प्रपोजल दिया था। इसको देखते हुए 31 अक्टूबर को एक नोटिस जारी करा, उसमें 1968 का एक्ट का हवाला देकर 10,792 लोगों के पेटों पे लात मार दी गई। अब कल जो केजरीवाल जी ने कहा तो उन्होंने ये कहा कि ये सिविल डिफेंस जो है वो आपदा में काम आती है। तो बसों में एक आपदा थी, तब हमने इन्हें यूज में लिया। ये अच्छा। कल केजरीवाल जी ने अपने उसमें विधानसभा में चर्चा में कही है कि हमने उसमें यूज लिया। अब ये केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि इन्हें ऐसे के ऐसे ही इन्हें कर दो, और एलजी ने तुम्हें हटाया है तो एलजी से अपना काम करवा लो। तो पहले नोटिस आपने नोटिफिकेशन जारी किया था, तब तो आपने कहा क्या नाम है, रख लो, इन्हें आपदा में है तो आपदा में इन्हें हटा दो, और आप कह रहे हो आपदा खत्म हो गई। तो ये सिर्फ हमारे साथ गंदी राजनीति करी जा रही है। उस टाइम तो जब ये हमें ध्यान है, जहाँ तक निर्भया केस हुआ था उसके बाद सरकार ने ये कहा था, वादा किया था कि जब हम आएंगे तो बसों में मार्शल देंगे ताकि ऐसे ना हो। तो ऐसा थोड़ी था कि जब मार्शल आ जाएंगे और कुछ दिन के बाद लोग अगर छेड़खानी करना बंद कर देंगे तो फिर इसको हटा देंगे, और फिर मार्शल तब आएंगे जब फिर से छेड़खानी होगी। ये सरकार इंतजार कर रही है ना कि दोबारा कोई ऐसा कांड हो, है ना। अब 4 महीने में कितने, बहुत सारी वीडियो है, कंडक्टरों के ब्लेड पड़ रहे हैं, सवारियों के ब्लेड पड़ रहे हैं, है ना। तो ये सरकार को सोचना चाहिए इस चीज़ को कि भाई जल्दी से जल्दी कैसे भी करके पहले इन लोगों को पक्का रोजगार दिया जाए। जी, तो ये जो दिल्ली है, यहाँ पे 2 सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ नेताओं को मिलता है, उसमें पिसती है आम जनता।
आम जनता को ये पता नहीं कि कौन सा क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंदर आता है और कौन सा क्षेत्र केंद्र सरकार के अंदर। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ दिए जाते हैं। अभी हम एक कार्यक्रम में थे पश्चिमी दिल्ली में, तो सांसद प्रवेश वर्मा ने वहां पे आरोप लगाया मंच से कि केजरीवाल ने इनको एक बार में बाहर कर दिया। और अब जो सुनने में आ रहा है कि राज्यपाल के साइन से बाहर हुए हैं। अब केजरीवाल फिर जब अब वो कह रहे हैं कि हम दोबारा इनको इसी तरह से रखना चाहते हैं, प्रपोजल फिर से राज्यपाल के पास गया है। अब राज्यपाल साइन करते हैं कि नहीं, तो ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। आप लोगों का मतलब क्या इस पे विशेष मांग क्या सर है? सबसे पहले आपका धन्यवाद आपके चैनल का, और बोलना चाहते हैं कि हम लगातार जो दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, उस सदन में बैठे थे, तो देखने का मौका दिल्ली सरकार ने दिया हमें। कम से कम रोज डेली 20 से 25 लोग हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर के वहाँ रोज देख के बैठे हैं। तो इनका यही निकल के आ रहा है कि राजनीति, यानी हमारे साथ भी राजनीति निकल के आ रही है, यानी एक दूसरे को ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना। एक गंभीर विषय है कि हमारे बस मार्शल 4 महीने से बैठे हैं धरने पे, और बेरोजगार किसने किया है, ये बात है, उस पे बात करो। ये क्या किसने लगाया, किसने क्या किया, बात उस पे नहीं है, समाधान की तरफ जाओ आप। तो हमारा कहना यही है, हम तो दिल्ली सरकार के भी भाई शुभचिंतक बन के काम यानी कर रहे हैं और करेंगे। तो दिल्ली सरकार और एलजी साहब अपने बैठ के, और ये मुद्दा गंभीर है तो सुलझाने का काम करें। और सिविल डिफेंस एक्ट के तहत अगर हम आपदा में आते हैं तो हमें आपदा से हटा के तुरंत पॉलिसी मैटर बनाकर पक्का किया जाए, कहीं ना कहीं किसी भी विभाग में लगा दो, हमें किसी भी विभाग में चयनित कर दो। जी, क्या कहेंगे? अभी जो कल आपने देखा होगा, पहले एक चलता था कि सीएम साहब ने प्रस्ताव दिया है कि इनको हटा दिया जाए, जिससे कि हमारी 6 महीने की सैलरी रुक रही थी। और मैं बाद में बात शुरू करूंगा, और आपका जागरण लाइव चैनल है उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं, जैसे कि आप आए और आपने हमारी बात रखना के बोला, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि उन्हें कहते थे कि वो 22 तारीख को पिछले महीने में अक्टूबर में सीएम साहब ने प्रस्ताव दिया है कि आपको हटा दिया जाए। अब मुद्दा ये नहीं है कि कौन हटाता है और कौन लगाता है। अब मुद्दा है कि जब दिल्ली विधानसभा से ये क्लियर हो गया है कि अगर वो केजरीवाल साहब लगाना चाहते हैं, तो क्योंकि इस पर राजनीति, बच्चों के पेट 4 महीने, जो बच्चे 3 टाइम खाया करते थे वो 1 टाइम खाने लगे। और हमारा जो घर का खर्चा, बहुत से लोग कहते हैं कि 4 महीने बैठे रहे, कहाँ से चलाया? हमने गुरुद्वारे से लंगर ले लेके अपने बच्चों का पेट पाला है। इतनी स्थितियों में आ गए हैं। अब हम दोनों सरकार से, कल भी हम गहलोत साहब प्रबंधन मंत्री थे, उनसे मिले और उनसे हमने कहा कि साहब आपने हमसे मिलने के लिए 4 महीने लगा दिए, और एक स्टैंड क्लियर करने में कि आपने नहीं हटाया, सिर्फ इसलिए 4 महीने लगा लिया। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आचार संहिता लगने वाली है, तो आप क्या करेंगे? हम तो हमने कि धरना भी कर लिया। हमने कि साहब एक काम करा जाए, एलजी साहब और मुख्यमंत्री साहब दोनों मिलके एक छोटा सा उपकार कर दीजिए, अगर ड्यूटी नहीं दे पाते तो हमें जहर दे दीजिए, जिससे कि हम अपने परिवार को खिला के और आप मर जाएं, और आपको कोई रोजगार देने की दोनों को जरूरत नहीं है। जब इन्होंने पास कर दिया है, संकल्प पत्र लाए हैं और पास कर दिया एलजी साहब के पास, तो मैं अब निवेदन करूंगा कि एलजी साहब से भी और गृह मंत्री साहब से भी, क्योंकि पहले भी बीजेपी के सचदेवा साहब हमारे बीच में आए थे, उन्होंने एक चीज़ कहा था और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली सरकार कोई प्रस्ताव देगी तो उस पर हम संज्ञान लेंगे और बच्चों के रोजगार, ये बात राजनीति न बनाए। हम ये चाहते हैं कि इनका जो जितने भी हैं 10,752 में, ये गरीब परिवार से आते हैं, और सबसे बड़ी बात है ये दिल्ली के ही लोग हैं। ये जैसे कि और भी मुद्दे होते हैं, आपने देखा होगा, कोई पंजाब से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है। ये सारे वोटर हैं 10,752 में जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं, ये सब दिल्ली के ही हैं। तो मैं गृह मंत्री जी साहब से भी आग्रह करना चाहूंगा, और हमने अक्सर हर वीडियो में ये कहा है कि जो हमारी नौकरी सुरक्षित करेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो हम आगे वाले टाइम में सचदेवा साहब के पास भी जाएंगे, एलजी साहब के पास भी जाएंगे, परवेश सिंह वर्मा जी से हमें बहुत उम्मीद है कि उनसे भी विनती करेंगे और उनके हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि साहब इस पर राजनीति ना करवाई जाए और सिर्फ हमें रोजगार दे दिया जाए, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी तो फिर हम ना प्रोटेक्ट कर पाएंगे ना वो कर पाएंगे। और अगर जो हमारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे मैं आपके माध्यम से सीधी सीधी बात कहना चाहता हूँ, चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार हो और या फिर सरकार हो बीजेपी की, अगर जो व्यक्ति हमें रोजगार देगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे और पूरे परिवार के साथ खड़े रहेंगे, ये हम आश्वासन देते हैं। और अब उन्होंने जो दिल्ली सरकार थी उन्होंने तो अपना काम कर दिया है, अब रह गया केंद्र सरकार का काम। जो एलजी साहब हैं वो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, और एलजी साहब ने 1968 का हवाला देके उन्होंने हमें बाहर किया,
और मैं नहीं जानता किसने किया, वो फाइल पे नोटिंग है और वो उनके अंदर का मामला है, मुझे नहीं पता। मैं अपने 10,792 की तरफ से उन्हें ये आग्रह करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो सचदेवा साहब, प्रदेश अध्यक्ष साहब ने भी कहा था कि वो हमारे रोजगार के बारे में सोच रहे हैं। रमेश बिदुड़ी साहब ने संसद में आवाज़ उठाई कि हमारे रोजगार के लिए। साहब सिंह वर्मा जी ने आवाज़ उठाई है कि बस मार्शलों की। तो आपकी बारी है सर, खड़े हो जाइए हमारे साथ। अगर आप आगे हैं, हम आपके पीछे हैं। अगर आपने हमारा रोजगार सुरक्षित किया और हमारे बच्चे को 10,792 को रोजगार दिया, तो सर हम आपके चैनल से बता रहे हैं कि जो हमारा रोजगार एलजी साहब से साइन करा के लेके आएगा दोनों पार्टियों में से, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। जी। सर, तो सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, आपको भी पता होगा। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही चलाती हैं इसको। तो हम एक के ही गुणगान नहीं गाते हैं, हम दोनों के गुणगान गाएंगे, एलजी साहब के भी और केजरीवाल साहब के भी। हमें कहीं भी चयनित कर दो आप, क्योंकि आप दोनों ही दिल्ली को चलाते हैं। इसलिए हाथ जोड़ के यही विनती है उनकी कि हमें जल्दी से जल्दी चयनित किया जाए कहीं ना कहीं। ये बात है हमारी। जी, महिलाएं भी हैं हमारे साथ, तो आप क्या कहेंगी? अब चुनाव भी आने वाला है। सर आपको नमस्ते, मेरा सविता सिंह नाम है। मैं तिरखंड डिपो में ड्यूटी करती थी सर। मैं 8 साल ड्यूटी किया, उससे पहले से मैं हूँ 8 साल ड्यूटी किया सर। लेकिन ये बताइए, इतने मार्च 10,792 मार्शल हैं। पहले तो केजरीवाल के नाम होता था, केजरीवाल ने हटा दिया। अब तो केजरीवाल साहब अपना कर दिया कि हमने तो ओके कर दिया। अब एलजी साहब से आप लोग करवाइए। एलजी साहब से यही जोड़ के मेरी है, इतने 10,792 मार्शल हैं, उनके परिवार हैं, उनके माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं। उनके बच्चे के भविष्य बिगड़ रही है इस टाइम, खाने के नहीं है। कितने बच्चे हैं कि अभी आप देखेंगे आपके आँख से आंसू आएगी। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हम लोग के साइन करके हम लोग के जैसे उससे ड्यूटी हम लोग के बहाली करें। मेरे यही रिक्वेस्ट है। केजरीवाल साहब तो कर दिए, अब एलजी साहब की रिक्वेस्ट है, दोनों सरकार मिल के हम लोग पर ज़्यादा वो मत करें। आप लोग से रिक्वेस्ट है सारी मार्शलों के। तो हमारे जितने भी मार्शल है, दिन पे दिन सर इनकी मृत्यु होती चली जा रही है, क्योंकि सभी लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। तो दिन पे दिन ये केस को लंबा करा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, और इसका कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सर, इसका निष्पक्ष होकर समाधान कीजिए, जल्दी से जल्दी हमारा कोई रोजगार सुनिश्चित कीजिए और 60 साल के लिए सुनिश्चित कीजिए। ये जो बस मार्शल हैं, इनके जो दर्द हैं, इनकी जो पीड़ा है वो आपने सुनी। और इन लोगों का साफ कहना है कि सरकारें चाहे जिसकी हो, चाहे जिसके अंडर में हम आते हों, हमें उनसे मतलब नहीं। जो हमारा रोजगार स्थिर कराएगा, जो हमारे रोजगार की बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। तो अब जो एलजी साहब के पास मैटर गया है, देखना ये है कि चुनाव को देखते हुए क्या उसका नतीजा निकलता है और कितनी जल्दी इनके रहने और या हटने की जो डिसीजन है उस पर फैसला आता है। चलिए, आप लोग अपना प्रयास जारी रखिए। सर प्रयास तो हमारा जारी है, जिसमें प्रयास के चलते हुए हमारे 13 लोग शहीद हो चुके हैं अभी तक, और 2 लोग ब्रेन हेमरेज होने की वजह से ना जीटीबी अस्पताल में भी एडमिट है। तो प्रयास तो हम लगे ही है, आखिरी सांस तक हम करते ही रहेंगे, क्योंकि ये हमारे पेट का सवाल है। क्योंकि हम लोगों ने किसी को हमने 8 साल 10 साल दिए हैं। मैंने खुद 8 साल से नौकरी कर रहा था मैं, है ना। एकदम आके झटका लगा है। अब हाल ही में कहीं भी नौकरी करने चले जाओ, है ना, बहुत बुरी हालत है। और शोषण तो इतना होता है, बहुत ज़्यादा शोषण होता है। और इसमें भी क्या है, देशभक्ति के हिसाब से आया था, क्योंकि हम लोगों ने पहले 4-4 साल 3-3 साल मैंने खुद 4 साल निष्काम सेवा करी थी, और उसके बाद जाके मैं ड्यूटी करी है। पहले निष्काम सेवा के तौर पे ही ने सिविल डिफेंस वालों को हमको सबको लिया था सरकार ने। अच्छा, जो इसमें सिविल डिफेंस में थे उनको निष्काम सेवा के नाम पे ट्रेनिंग, वो जो आई कार्ड वगैरह वो रिपीट तो बीच में किया था, वो वो हमारा रिन्यूअल सिस्टम होता है, वो हर 3 साल करवाया था। हाँ, वो करवाया था। तो वो बंद होने के बाद भी वो चल रहा है? वो तो रिन्यूअल तो चल रहा है, सिविल डिफेंस संस्था चल रही है, पर इसमें जो पेड का हिसाब किताब था ना, वो सारा खत्म कर दिया। हाँ, 40 विभागों में जितने भी लोग लगे हुए थे पेड, है ना, उन्हें एक पर डे का 892 रुपए मिलते थे। 792 रुपए मिलते थे, वो खत्म हो गए। आप देख सकते हो, आप दिल्ली के शहर में इतनी महंगाई में 792 में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है ना। जिसमें ना हमारे को PF ESI कोई सुविधा नहीं मिला करती थी,
और हम फिर भी काम कर रहे थे क्योंकि हम तो वो जो आपके पेमेंट मिलते थे वो डे बाय डे थे, मतलब Day by संडे day। उसमें काउंट नहीं था? संडे काउंट नहीं था, वर्किंग डे। वर्किंग डे था। जिस दिन हम जाएंगे उस दिन हमें पैसे मिलेंगे। अगर मेरा खुदा का खास्ता मेरा कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गई ना, तो मेरे पास किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं थी, मेरे को अपनी जेब से ही करना है और फिर बैठे रहना है। सरकार से हमारी इतना ही मांग है कि हमें 60 साल तक का पक्का रोजगार दे दे और हमारी PF ESI की सुविधा दे दे, बस इतना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है LG साहब से भी और केजरीवाल जी से। चलिए, तो ये इनकी बातें सुनी आपने और हम भी चाहेंगे इनके तरफ से कि सरकार इनकी बात सुने और जितनी जल्द से जल्द हो सके इस पे अपना फैसला सुनाए, इनके सामने लाए, ताकि जो काफी परिवार। मेरे एक मिनट, आप देखिए मेरे केजरीवाल जी से तो अपना काम कर दिए, लेकिन LG साहब से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारे 2-4 दिन लग जाए, 2-4 दिन वोटिंग की पहले हम लोग के जिस तरह हम लोग का ड्यूटी उस तरह अस्थायी रूप से हम लोग के किया जाए। LG साहब से बार बार यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द किए जाए। हम लोग के बच्चे बहुत परेशान हैं, हमारे परिवार बहुत परेशान है, सारी सबको रोड पर आ दिए, ऐसे करें हम लोग को सुनिश्चित कीजिए, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।